साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल लेक्चरर की सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्कूल लेक्चरर की सैलरी है वो प्रोबेशन पीरियड में कितनी होती है और प्रोबेशन पीरियड के ख़त्म होने के बाद में कितनी मिलती है। साथ ही प्रोबेशन में डिडक्शन कितना होता है और प्रोबेशन के बाद में किस मद में कितना डिडक्शन होता है। ये सारी जानकारी है वो इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो आपसे एक आग्रह रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए पधारे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही इस जानकारी को पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि प्रोविज़न के बाद में भी कितनी डिडक्शन के बाद में पेमेंट है वो हमारे खाते में जमा होती है। ये सारी जानकारी है वो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का जो ग्रेड पे है वो कितना होता है, तो इनका ग्रेड पे है वो 4800 होता है। इसके बाद में पे बैंड की बात करें तो 9300 से 34800 इनका पे बैंड है। यदि हम बात करें कि ये कौन से लेवल में आते हैं तो लेवल 12 के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल लेक्चर्स आते हैं और प्रोबेशन पीरियड इनका जो है वो जैसा कि आप जानते हैं 2 वर्ष का है। 2 वर्ष के बाद में इनका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है और उसके बाद में फिर इनका कन्फर्मेशन का एप्लीकेशन के बाद में कन्फर्मेशन इनका हो जाता है यानी कि स्थायीकरण हो जाता है। तब जा कर के इनको है वो प्रोविज़न के बाद का जो पेमेंट है वो मिलता है। तो अब हम पहले प्रोविज़न पीरियड में कितना पेमेंट मिलता है उस पर बात करते हैं। प्रोविज़न पीरियड में जो फिक्स पेमेंट होता है यानी कि 2 साल तक उनको फिक्स पेमेंट मिलता है और वो है 31,100 रुपये। ये इनका ग्रॉस फिक्स पेमेंट है 2 साल के लिए स्कूल लेक्चरर का। अब इसमें डिडक्शन भी होते हैं। एक योजना है आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसके अंतर्गत 658 का इनका डिडक्शन होता है यानी कि कटौती होती है। जीपीएफ के अंतर्गत 1400 रुपये की कटौती होती है। तो कुल है वो 2058 रुपये की कटौती होती है। अब जब कटौती हो जाती है तो पीछे इनको है वो इनके अकाउंट के अंदर जो सैलरी आती है वो है 29,042 रुपये। यानी कि 2 साल तक इनको 29,042 रुपये इनके खाते में आने हैं जो ये उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि और कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं तो सीएल मिलती है यानी कि कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश है वो मिलते हैं जिनकी संख्या 15 है। इसको हमें जॉइनिंग टू जॉइनिंग है वो काउंट करना है यानी कि जॉइनिंग से जॉइनिंग तक पहले साल 15 सीएल होनी चाहिए और फिर जॉइनिंग टू जॉइनिंग दूसरे साल भी है वो 15 सीएल होनी चाहिए। यानी कि इतनी सीएल मिलती है जॉइनिंग टू जॉइनिंग 15। इसलिए आप ध्यान रखें कि जॉइनिंग टू जॉइनिंग है वो सीएल का यूज़ करें, 15 से अधिक न हो। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर प्रोविशन सैलरी कितनी होती है। तो फर्स्ट ग्रेड का जो बेसिक है वो 44,300 रुपये है। हालांकि अभी डीए है वो पिछले महीने से बढ़ गया है, 46% हो गया है। इससे पहले 42% मिलता था। तो हमने नए डीए के अनुसार है वो पेमेंट है वो निर्धारण किया है यानी कि वर्तमान में जो चल रहा है डीए उसके आधार पर। तो डीए 46% के हिसाब से देखें तो 20,378 रुपये। एचआरए ग्रामीण इलाकों में 9% मिलता है और जो शहरी क्षेत्र में है उनको 18% मिलता है। हमने अधिकतर जो हमारे साथी हैं वो ग्रामीण इलाकों में हैं तो फिर उनके हिसाब से हमने देखा है 9% और जो शहरी है वो है उसको 18% कर लें। तो इसका 9% है यानी कि डीए का 9% है 3,987। तो ग्रांड टोटल जो इनकी बन जाती है सैलरी जो इनकी बन जाती है प्रोविशन पीरियड के बाद में आज की डेट में वो है 68,665 रुपये। ये ग्रोस पेमेंट है इनका, टोटल पेमेंट है इनका। अब डिडक्शन इनमें क्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। डिडक्शन में सबसे पहले आरजीएचएस यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत 658 रुपये। जीपीएफ के कटते हैं 2,850 रुपये।
ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप कितने भी कटवा सकते हैं। एसआई की जो कटौती है स्टेट इंश्योरेंस की, वो 2200 रुपये है, वो मिनिमम है। आप इससे अधिक कितने भी करवा सकते हैं, जो 2 स्लैब और आगे करवा सकते हैं, कितने भी नहीं, 2 स्लैब आगे करवा सकते हैं। और टोटल है वो 5,708 रुपये वो कट जाते हैं प्रोविशन पीरियड के बाद में, यदि हम मिनिमम कटौती करवाएं तो। अब हम देखते हैं जो ग्रॉस पेमेंट था हमारा 68,665, इसमें यदि हम डिडक्शन यानी कि 5,708 रुपये घटा देते हैं तो फिर हमारे खाते में है वो 62,957 रुपये आ जाते हैं। लगभग 63,000 है वो हमारे अकाउंट के अंदर प्रति माह आ जाते हैं। हर 1 तारीख को मैसेज आ जाता है आपके अकाउंट में इतने रुपए जमा हो गए हैं। तो ये जो आपके अकाउंट में आने आने वाली जो सैलरी है वो है लगभग 63,000 रुपये, यानी कि 62,957 रुपये। इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं प्रोबेशन पीरियड के बाद में। प्रोबेशन पीरियड के बाद में 15 सीएल मिलती है। इसकी जो गणना है वो होती है जुलाई से जून तक। इसके अलावा 15 पीएल मिलती है जिसकी गणना जनवरी से दिसंबर तक होती है। और इसके अलावा एचसीएल यानी कि मेडिकल्स मिलते हैं, 20 एचसीएल मिलती है, यानी कि 10 दिन का जो मेडिकल है वो हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग। तो ये थे अदर्स बेनिफिट। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट की। तो सालाना जुलाई में इंक्रीमेंट होता है, डीए वो जनवरी और जुलाई में बढ़ जाता है, और एचआरए भी हमें समय समय पर मिलता रहता है। और इसके बाद में यदि हम करें कि जब इनकी डीपीसी हो जाती है यानी कि फर्स्ट ग्रेड से का जो प्रमोशन हो जाता है तो फिर कौन सी पोस्ट पे जाते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड के प्रमोशन के बाद में ये वाइस प्रिंसिपल बनते हैं, डीपीसी के द्वारा ये वाइस प्रिंसिपल बनते हैं। और ये था इसके बारे में विस्तृत जानकारी। तो आपको जानकारी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो वे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही नवीनतम जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।